ताजमहल नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? प्यार की एक बेमिसाल निशानी है ना। मुगल वास्तुकला का एक ऐसा नगीना जिसे पूरी दुनिया जानती है। पर क्या इसकी कहानी बस इतनी ही सीधी सादी है? शायद नहीं। चलिए आज इस विश्व प्रसिद्ध इमारत से जुड़े एक बहुत बहुत बड़े विवाद के तह तक चलते हैं। तो सवाल सीधा है और बहुत बड़ा है। क्या ताजमहल वाकई मोहब्बत की एक यादगार है या फिर एक ऐसा मंदिर था जिस पर कब्जा कर लिया गया? यही वो एक सवाल है जो दशकों से, आप सोचिए, दशकों से गूंज रहा है और आज हम इसी की पूरी पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये विवाद फिर से सुर्खियों में क्यों आया। हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि दशकों पुरानी बहस एक बार फिर भड़क उठी? हुआ ये कि हाल ही में एक फिल्म का ट्रेलर आया, नाम है द ताज स्टोरी, और इस ट्रेलर में सीधा सीधा दावा किया गया कि ताजमहल असल में एक हिंदू मंदिर था। भाई, इसके आते ही सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक हर तरफ एक तरह से भूचाल आ गया। अब देखिए, ये दावा कोई नया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, इस ट्रेलर ने इसे एक बार फिर से बहस के बिल्कुल सेंटर में ला दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये थ्योरी, ये मंदिर वाली बात आखिर आई कहाँ से? कौन था इसके पीछे? चलिए जरा पीछे चलते हैं और इस तेजो महालय दावे की जड़ों को खोदकर निकालते हैं। तो देखिए, ये तेजो महालय थ्योरी है क्या? पहले ये समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है। इस थ्योरी का कहना है कि ताजमहल नाम असली नहीं है, ये तेजो महालय का बिगड़ा हुआ रूप है। और तेजो महालय क्या था? वो था भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर जो शाहजहां के आने से बहुत पहले से वहीं पर मौजूद था। अब इस थ्योरी को अगर किसी एक शख्स ने मशहूर किया तो वो थे P.N. ओक। साल था 1989 जब उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, द ट्रू स्टोरी ऑफ द ताजमहल, और बस इसी किताब में उन्होंने इस दावे को पूरे जोर शोर से पेश किया। आज भी इस पूरे विवाद का जो मुख्य आधार है ना, वो यही किताब मानी जाती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात पता चलती है, P.N. ओक का मिशन सिर्फ ताजमहल तक रुका नहीं था। नहीं, उन्होंने तो एक संस्था ही बना डाली, नाम था इंस्टीट्यूट फॉर रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री। और उनका दावा था कि सिर्फ ताज ही नहीं बल्कि दिल्ली का लाल किला, लखनऊ का इमामबाड़ा, ऐसी कई मुगलकालीन इमारतें असल में हिंदू स्ट्रक्चर्स थीं। तो ठीक है, थ्योरी का ओरिजिन तो समझ आ गया, पर इसके सपोर्टर्स सबूत क्या देते हैं? मतलब उनके दावे क्या हैं? चलिए अब इस थ्योरी के कोर आर्ग्यूमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। तो ये है वो मुख्य दावे, एक एक करके देखते हैं। पहला, कि नाम ताजमहल नहीं तेजो महालय है। दूसरा, इसे शाहजहां ने नहीं बल्कि राजा परमर्दी देव ने बनवाया था। तीसरा दावा, कि जमीन जयपुर के राजा से जबरदस्ती छीनी गई। चौथा, कि इसकी वास्तुकला में कमल और त्रिशूल जैसे हिंदू प्रतीक हैं। और पांचवा और शायद सबसे बड़ा दावा, कि इसके तहखाने में 22 कमरे बंद हैं और उन्हीं के अंदर मंदिर होने के सारे सबूत छिपाए गए हैं। तो ये तो हो गई एक तरफ की बात, यानी दावे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। इन दावों पर इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? अब हम उनकी बात सुनेंगे और देखेंगे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और सबूत क्या कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। दावा है कि जमीन पर जबरदस्ती कब्जा हुआ, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज कुछ और ही कहते हैं। रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि शाहजहां ने वो जमीन, जो कि असल में राजा जयसिंह की एक हवेली थी, उनसे बाकायदा एक्सचेंज की थी। मतलब उस एक हवेली के बदले में उन्हें 4 दूसरी प्रॉपर्टीज दी गई थी। और कमाल की बात यह है कि इस अदला बदली का शाही फरमान आज भी मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस पर, वो 22 बंद कमरे। आखिर उन दरवाजों के पीछे ऐसा क्या है? क्या वाकई वहां कोई राज दफन है? ये सवाल इस पूरी थ्योरी के सेंटर में है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक बहुत ही जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद से। और उनका कहना बहुत साफ है। वो कहते हैं, भाई वो कोई कमरे हैं ही नहीं, वो तो बस एक लंबा मेहराबदार गलियारा है और उसकी दीवारें बिल्कुल सादी, एकदम प्लेन है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अपनी बात को साबित करने के लिए ASI ने 2022 में इन जगहों की तस्वीरें भी जारी कर दी, पब्लिक कर दी। और उन तस्वीरों में साफ साफ दिखता है कि ये गलियारा सिर्फ मेंटेनेंस और बिल्डिंग को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए है, मतलब कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होता है ऊपर दिखने वाली कब्रों को लेकर। तो यहाँ एक शब्द समझना जरूरी है, सीनोटैफ। सीनोटैफ का मतलब होता है एक नकली या कह लीजिए एक प्रतीकात्मक कब्र। शाहजहां और मुमताज की जो असली कब्रें हैं वो तो नीचे एक चेम्बर में हैं,
ऊपर जो हमें दिखती हैं वो बस उनकी नकल है। और ये उस जमाने में एक कॉमन प्रैक्टिस थी, लगभग हर मुगल मकबरे में ऐसा ही होता था। तो ये कोई साजिश नहीं बल्कि एक रिवाज था। तो हमने इतिहासकारों की बात सुनी, आर्कियोलॉजिस्ट की बात सुनी, लेकिन ये मामला सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहा, ये पहुंचा अदालत तक। तो चलिए देखते हैं कि जब ये थ्योरी कोर्ट रूम में पहुंची तो वहां क्या हुआ। अदालतों में इस थ्योरी का सफर काफी लंबा रहा है। देखिए, साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद पीएनओ की पिटीशन को डिसमिस कर दिया। फिर 2015 में मामला आगरा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा और फिर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। मतलब बार बार इससे अदालत ने नकारा है। और 2022 वाली सुनवाई में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की जो बहुत वायरल हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक तरह से डांट लगाते हुए कहा, सुनिए, पहले जाके एमए करिए, फिर नेट और जेआरएफ क्लियर कीजिए, और उसके बाद भी अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको इस टॉपिक पर रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आइएगा। मतलब साफ था, कोर्ट कह रही थी कि पहले पढ़ाई करके आइए। तो कोर्ट का रुख तो एकदम साफ है। अब आखिर में ये भी देख लेते हैं कि इस पूरे मामले पर भारत सरकार का यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, और साथ ही देश के बड़े इतिहासकार इस पर आखिरी फैसला क्या सुनाते हैं। भारत सरकार का रुख इस मामले में बिल्कुल क्लियर और कंसिस्टेंट रहा है। उनके मुताबिक नंबर 1, ताजमहल शाहजहां का बनवाया एक मकबरा है। नंबर 2, इसके कभी मंदिर होने का कोई भी सबूत नहीं है। नंबर 3, जमीन बाकायदा एक्सचेंज करके ली गई थी। और नंबर 4, इसे बनने में 17 साल लगे और ये 1648 में पूरा हुआ। और ये बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं कही गईं। 2015 में कल्चर मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में, संसद में इन्हीं फैक्ट्स को दोहराया था। और अगर इतिहासकारों की बात करें तो मशहूर हिस्टोरियन विलियम डेलरिम्पल इस थियरी को बहुत ही सख्त शब्दों में खारिज करते हैं। वो कहते हैं, ये सरासर बकवास है और दुर्भावना से भरी हुई है। ये भारत के इतिहास को भद्दे तरीके से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश है, और हमारे पास इतने दस्तावेज हैं जो इसे गलत साबित करते हैं कि उनकी गिनती नहीं। और फाइनली एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत की ऐतिहासिक इमारतों की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उनका भी कहना बिल्कुल साफ है, और वो सालों से यही बात कह रहे हैं। ताजमहल कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी हिंदू मूर्ति या मंदिर जैसा कोई भी ढांचा मौजूद नहीं है। फुल स्टॉप। तो सब कुछ सुनने और समझने के बाद एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल बचता है कि अगर इस थ्योरी को देश की अदालतों ने, चोटी के इतिहासकारों ने और खुद सरकार ने, हर किसी ने खारिज कर दिया है, तो फिर भी ये आज भी इतनी जिंदा और इतनी पावरफुल क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास, विश्वास और हम कहानियों पर क्यों यकीन करते हैं, इस पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है।